हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम हाई से बहुत ही करेक्टेड है। और ये जितने भी स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा सब क्वालिटी स्टॉक्स है, तो वीडियो को आप पूरा देखना। सिर्फ स्टॉक्स देख के या नाम देखोगे तो कुछ यूज़ नहीं होगा। उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताऊंगा, सो आपको आगे जाके हेल्प होगा बाइंग करने में। सो ये स्टॉक्स आपको डिस्काउंट प्राइस पे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है। ग्लोबली जो है सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है बिकॉज ऑफ वॉर और चाइना ताइवान टेंशंस, आप बोल सकते हैं रशिया यूक्रेन। सो जो ग्लोबल चेन है वो डिसरप्ट हो चुकी है। रॉ मटेरियल्स के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर हाई हैं काफ़ी। सो इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो कंपनीज़ को ज़्यादा हो चुकी है। और करंटली अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो भी ग्लोबली काफ़ी हाई हो चुकी है। सो ये स्टॉक्स के अंदर आपको एसआईपी के वे में, स्टैगर्ड वे में जो है आपको बाइंग करनी है। अगर आप 10 स्टॉक खरीद सकते हैं तो दो दो स्टॉक करके आप हर थोड़े थोड़े करेक्शन पे बाइंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले जो हमारी कंपनी है वो है मुथूट फाइनेंस, जो कि एक बड़ी कंपनी है। गोल्ड लोन बांटने का काम ये कंपनी करती है। तो अगर आप देखोगे कि इस कंपनी का बिज़नेस जो है वो गोल्ड लोन का है, और अगर समझो कि कोई कस्टमर इनके पैसे रिटर्न नहीं करता या जो भी लोन की अमाउंट है वो रिटर्न नहीं करते, तो ये लोग उस कस्टमर का जो है वो लोन अपने पास रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को लॉस नहीं होता, और अपकमिंग जो भी आप ईयर्स देखोगे तो गोल्ड लोन के जो प्राइसेस, गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते ही रहेंगे। सो इन शॉर्ट कंपनी को जो है फ़ायदा हो जाता है अगर कोई भी कस्टमर इनके लोन के अमाउंट रिटर्न नहीं करता तो। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो जो इनके लो इंटरेस्ट रेट थे उसकी वजह से इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो थे वो ख़राब आए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर 32% के नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट करके इस कंपनी ने दिए हैं। सो अगर ये कंपनी आपको 1020 के आसपास, या फिर ये लेवल पे भी आप अगर 10 स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आप ये कंपनी खरीद सकते हैं, या फिर 1000 के लेवल के आसपास, 990 के लेवल के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप 10 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो दो दो स्टॉक करके आप हर गिरावट में ऐड कर सकते हैं। ये लेवल पे भी आप चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैं लॉन्ग टर्म चार्ट अगर दिखाऊं लगभग 5 साल के आसपास, या मैक्सिमम चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो 5 साल में अगर आप देखोगे तो लगभग कंपनी ने पैसे जो हैं वो डबल कर दिए हैं। सो ये अच्छी बात है कि कंपनी अगर हर 5 साल में आपके पैसे डबल करती है तो ये कंपनी अच्छी है, मैं तो कहूँगा। मैक्सिमम भी अगर आप ये कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे, सो लगभग 486% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। कंपनी लगभग 2012 और 11 के आसपास ही आई थी। सो लगभग 10 साल के अंदर कंपनी ने 500% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी ऑल टाइम हाई से लगभग 30% के आसपास डिस्काउंट पे है। सो आप ये कंपनी को भी बाय करके चल सकते हैं एसआईपी के वे में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। सो आप देखोगे कि लगभग ऑल टाइम हाई से 30% के मैसिव डिस्काउंट के ऊपर आपको ये कंपनी मिल रही है। सो ये कंपनी के डिस्काउंट की जो रीज़न है वो मेजर रीज़न यही है कि जो अगर आप देखोगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं, जो कच्चा तेल है वो महंगा हो चुका है, तो यही उनका रॉ मटेरियल है जो केमिकल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से आप देखोगे कि जो भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ हैं वो क्वार्टरली नंबर्स जो है, पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। बिकॉज ऑफ दैट अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से 30% या 35% भी कुछ कुछ कंपनीज जो है वो डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। सो कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट अभी जो ग्लोबल सिनारियो है उसकी वजह से कंपनी अच्छे नंबर्स पेश नहीं कर पा रही। बट जैसे ही सिचुएशंस ठीक होगी तो आपको ये चार्ट में पहले ही दिख जाएगा, क्योंकि जैसे ही सिचुएशंस ठीक होगी आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा भी नहीं, और ये स्टॉक जो है वो अच्छा रैली करेगा। सो अभी आप पेशेंसली अगर होल्ड करते हैं तो इस कंपनी के अंदर आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो आप होल्ड करिए। और अगर आप फ्रेश ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ये लेवल पे भी आप फ्रेश ख़रीदारी कर सकते हैं। सो कंपनी का 1950 के आसपास, 1950 के आसपास भी अगर आपको ये कंपनी मिलेगी तो आप बाय करके चल सकते हो। और भी अगर गिरावट होगी, क्योंकि अभी ग्लोबली कुछ भी अगर न्यूज़ आती है, सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर्स अगर इंडियन मार्केट्स में भी गिरावट होगी, सो 1800 1750 के लेवल्स पे भी अगर आप ये कंपनी आएगी तो आप स्टैगर्ड वे में दो दो स्टॉक करके आप ये कंपनी में बाय कर सकते हो। ये लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट 30 to 35% डिस्काउंट पे है। सो आप 35% डिस्काउंट पे कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, ऑल टाइम हाई पे तो नहीं कर रहे।
सो आपको बेनिफिट होगा, हो सकता है आपको थोड़ा होल्ड करना पड़े, बट ये कंपनीज बहुत अच्छी है, तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही, अगर आप आज इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स है जो इस कंपनी को टाइम दीजिए। सो ये कंपनीज आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगी। सो ये भी जो कंपनी है वो पीवीसी पाइप बनाने का काम करती है, और इनके भी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कच्चा तेल ही है, क्रूड ऑयल ही है। सो इनके क्रूड ऑयल की वजह से इनके भी जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो अफेक्ट हो गए। सो अपने ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हो लगभग 31% के डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। सो ये जो कंपनी है वो, मैं प्रिंस पाइप की बात कर रहा हूँ। सो ये लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हैं, और अगर आपको ये कंपनी 580 के आसपास या फिर 570 के आसपास भी अगर आपको बाइंग करने का मौका देती है, मार्केट के अंदर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लोट होती है और बाज़ार के अंदर गिरावट आती है, तो ये स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। सो उस टाइम पे आपको डरना नहीं है, आपको ये स्टॉक्स में बाइंग करके चलनी है। सो ये लेवल पे भी आप दो तीन स्टॉक जो भी आपकी रिस्क एपेटाइट है वो आप ले सकते हो, या आपका कैपिटल जो है उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो, और दो दो तीन तीन स्टॉक करके आप हर लेवल पे जितनी भी गिरावट होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो 31% की गिरावट हो चुकी है। सो इसके आगे जाना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, और अगर गया भी 2-5%, 10% जा सकता है, तो आप वो लेवल पे भी बाय करने की कोशिश करिए। सो आपको अच्छा बेनिफिट इन कमिंग फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो अभी आप इनका साथ देंगे तो जब मार्केट की कंडीशंस या ग्लोबल सिनारियोज जब अच्छे हो जाएंगे तब ये कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके रिटर्न दे पाएंगे। सो आप रेड में इन्वेस्ट करेंगे तभी आप ग्रीन में एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो, ये कंपनी टायर्स बनाने का काम करती है। तो ये जो कंपनी है वो जेसीबी, ट्रैक्टर्स, क्रेन, डंपर, लोडर, जायंट ट्रक्स जो होते हैं उन इन बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स का जो है वो टायर्स बनाने की ये कंपनी काम करती है। सो ये कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छे हैं, बट प्रॉफिट्स में जो है डिक्लाइन हो चुका है, और इनके ईपीएस भी हैं जो वो डिक्लाइन हो चुके हैं लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि इन्फ्लेशन ग्लोबली काफ़ी बढ़ चुका है, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। सो ये जो कंपनी है, ये कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी टायर बनाती है, जो जेसीबी, ट्रैक्टर्स, क्रेन जो मैंने बताया। सो अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो लगभग 26%, 25.93, 26% के आसपास के डिक्लाइन पे है। सो अगर आपको ये कंपनी अगर बाय करनी है तो लगभग ये लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं, और 1975 के लेवल पे अगर आपको मिलेगी, 1950 के लेवल पे अगर आपको मिलेगी, तो आप और भी बाइंग ये कंपनी के अंदर कर सकते हैं। ये 1994 के लेवल पे भी आप ये कंपनी के अंदर अभी भी दो स्टॉक, तीन स्टॉक करके एसआईपी के वे में आप बाय करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, और ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45% के आसपास के डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। सो ये जो कंपनी है ये एथाइल एसीटेट बनाती है, जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल है, और ये जो केमिकल है वो पेंट्स, वार्निशेस, क्लीनिंग मिक्सचर्स, परफ्यूम्स, ये सब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस प्रोडक्ट्स के अंदर ये केमिकल को यूज़ किया जाता है। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जो कंपनी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये कंपनी जो है वो गोएंका ग्रुप को बिलोंग करती है, और 1989 की ये कंपनी जो है वो कंपनी स्टार्ट हुई है। सो ये बहुत पुरानी कंपनी है, गोएंका ग्रुप का एक ब्रांड है इनके पीछे। सो मार्जिन प्रेशर की वजह से ही अगर आप देखोगे तो लगभग 45% के डिस्काउंट पे आपको ये कंपनी मिल रही है। सो मैं कहूँगा कि इस कंपनी में आप यही लेवल पे बाय करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुकी है, और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अगर निफ्टी में कोई मेजर अगर कोई रीज़न की वजह से गिरावट होती है तो ये स्टॉक्स के अंदर गिरावट होगी, नहीं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग 320, 315 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप वहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हो, और यहाँ पे भी मैं तो कहूँगा कि आप 327 भी एक अच्छा लेवल है जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी ये है, एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरर की कंपनी है। ये जो कंपनी है वो लार्ज कैप में आती है। सो ये जो कंपनी है वो है डीवीज़ लैबोरेटरीज़। तो डीवीज़ लैब की मैं बात कर रहा था, ये एक अच्छी फार्मा की कंपनी है। सो अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो लगभग 33-35% के डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। एक लार्ज कैप स्टॉक अगर आपको 35% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब
मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, आपको बाय करके चलना चाहिए। मेरे भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये। सो आप ये लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थ्री थ्री ईयर्स या 3 to 5 ईयर्स के लिए ख़रीद रहे हैं तो 100-200 पॉइंट के लिए मत सोचिए, ये लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। फिर भी आप अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 34-50 के आसपास भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर इसके नीचे भी गिरेगा तो फिर आप और 100 या फिर 150 to 200 पॉइंट्स के बीच में अगर गिरावट होती रहेगी तो आप बाय करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से 25 to 26% के डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। सो ये जो कंपनी है ये एग्रीकल्चर, एक्सप्लोजिव्स, फार्मा, केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पे जो है वो अपने केमिकल प्रोडक्ट्स को, ये उनके मेजरली जो है कस्टमर्स है, इनके लिए ये जो कंपनी है वो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जो कि है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ अल्काइल अमाइंस के बारे में। सो अल्काइल अमाइंस एक अच्छी अमाइंस की कंपनी है। सो अगर आप मैक्सिमम 5 साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो लगभग 5 साल के अंदर 1000% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, बट ड्यू टू मार्जिन प्रेशर ये स्टॉक की भी पिटाई हो चुकी है। सो अगर आपको ये स्टॉक लगभग 2900 के आसपास या फिर 2850 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप ये स्टॉक के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है तो 3000 के लेवल पे भी आप स्टैगर्ड वे में, एसआईपी के वे में आप बाय करके चल सकते हैं। सो ये था मेरे ये इन सब स्टॉक्स के ऊपर कवरेज। सो आप ये सब कंपनीज़ के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं, और जैसे ही अगर मार्केट ओपन होगा तो आपको देखना है कि मार्केट का लेवल क्या है और उस हिसाब से आपको बाइंग करनी है इन स्टॉक्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।